कहते हैं कि अक्सर हम लोग अपमान का बदला तत्काल ले लेते हैं, लेकिन महान लोग उसे अपनी सफलता की सीढ़ी बना लेते हैं। यह कहानी भी एक ऐसी हस्ती की है जिसने अपने अपमान का बदला गुस्से में आकर नहीं, बल्कि सफलता के झंडे गाड़ कर लिया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं टाटा कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले रतन टाटा की। टाटा सेल्स में 100 से ज़्यादा कंपनियां आती हैं। इन कंपनियों में सुई से लेकर स्टील, चाय से लेकर 5 स्टार होटल और नैनो से लेकर हवाई जहाज तक सब कुछ मिलता है। दोस्तों, टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे रतन टाटा के जीवन की एक ऐसी कहानी आपको हम बताने जा रहे हैं जो काफ़ी प्रेरणादायक भी है। तो दोस्तों, बने रहिए अंत तक वीडियो में हमारे साथ। दोस्तों, कहानी जानने से पहले हम रतन टाटा के बारे में जान लेते हैं कि इस कहानी को समझने में और आसानी रहेगी। दोस्तों, रतन टाटा की जिंदगी काफ़ी उतार चढ़ाव भरी रही है। उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। दोस्तों, वे टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा के दत्तक पोते और नवल टाटा के बेटे हैं। रतन टाटा ने IBM की नौकरी ठुकराकर टाटा ग्रुप के साथ अपने करियर की शुरुआत साल 1961 में एक कर्मचारी के तौर पर की थी, लेकिन साल 1991 आते आते वे टाटा ग्रुप के अध्यक्ष बन गए। 2012 में वे रिटायर हो गए। रतन टाटा ने अपने 21 साल के राज में कंपनी को शिखर पर पहुंचा दिया। कंपनी की वैल्यू 50 गुना बढ़ा दी। दोस्तों, वो फैसले लेते गए और उन्हें सही साबित भी करते गए। दोस्तों, बात साल 1998 की है, जब टाटा मोटर्स ने अपनी पहली पैसेंजर कार इंडिका बाजार में उतारी थी। दरअसल ये रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट था और इसके लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत की थी, लेकिन इस कार को बाजार से उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया जितना उन्होंने सोचा था और इसी वजह से टाटा मोटर्स घाटे में जाने लगी। कंपनी से जुड़े लोगों ने घाटे को देखते हुए रतन टाटा को इसे बेचने का सुझाव दिया और ना चाहते हुए रतन टाटा को इस फैसले को स्वीकार करना पड़ा था। दोस्तों, इसके बाद वो अपनी कंपनी बेचने के लिए अमेरिका की कंपनी फोर्ड के पास गए। रतन टाटा और फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड की बैठक कई घंटों तक चली। इस दौरान बिल फोर्ड ने रतन टाटा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और कहा कि जिस व्यापार के बारे में आपको जानकारी नहीं, उसमें इतना पैसा क्यों लगा दिया। यह कंपनी खरीद कर हम आप पर एहसान कर रहे हैं। यह शब्द बिल फोर्ड के थे, लेकिन दोस्तों, रतन टाटा के दिल और दिमाग पर वो छप गए। वे वहां से अपमान का घूंट पीकर इस डील को कैंसिल कर वापस भारत चले आए। बिल फोर्ड का वह अपमानित करने वाला वाक्य उन्हें लगातार बेचैन कर रहा था और उनकी रातों की नींद उड़ी जा रही थी। बस इसके बाद रतन टाटा ने निश्चय कर लिया कि वो अब इस कंपनी को किसी को नहीं बेचेंगे और लग गए कंपनी को ऊंचाइयों पर पहुंचाने में। दोस्तों, रतन टाटा भारत आने के बाद जी तोड़ मेहनत करने लग गए और इसके बाद तो आप सब जानते ही हैं सफलता की कहानी। भारतीय बाजार के साथ साथ विदेशों में भी टाटा इंडिका ने सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ। तो वही इस घटना के बाद से फोर्ड कंपनी का पतन शुरू हो गया। साल 2008 आते आते फोर्ड कंपनी दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई। मौके की नज़ाकत को देख समझते हुए रतन टाटा ने फोर्ड की लग्जरी कार, लैंड रोवर और जैगुआर बनाने वाली कंपनी JLR को खरीदने का प्रस्ताव रखा, जिसको फोर्ड ने स्वीकार भी कर लिया। इसके बाद मीटिंग के लिए फोर्ड के अधिकारी भारत आए और बॉम्बे हाउस में मीटिंग फिक्स हुई। दोस्तों, इसके बाद यह सौदा लगभग 2.3 अरब डॉलर में हुआ। तब बिल गेट्स फोर्ड ने रतन टाटा से वही बात दोहराई जो उन्होंने रतन टाटा से कही थी, लेकिन इस बार थोड़ा बदलाव था। दोस्तों, उस समय बिल फोर्ड के शब्द थे, आप हमारी कंपनी खरीद कर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं।
आज JLR टाटा ग्रुप का हिस्सा और बाजार में बेहतर मुनाफे के साथ आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, रतन टाटा चाहते तो उसी समय बिल फोर्ड के साथ हुई मीटिंग में उनकी बात का जवाब दे सकते थे, लेकिन कहा ना कि महान लोग अपनी सफलता से लोगों को जवाब दिया करते हैं।